परमहंस योगानंद कहते हैं, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह एक चेतन आत्मा है जो बार बार जन्म लेकर अपनी पूर्णता को खोज रहा है। लेकिन सभी आत्माएं एक सी नहीं होती। कोई आत्मा जीवन में प्रकाश खोजती है, कोई केवल सुख सुविधा, और कोई दूसरों को दुख देकर खुद को बड़ा मानती है। यही भेद 3 प्रकार की प्रवृत्तियों को जन्म देता है, दैवी, मानुष और आसुरी। योगानंद जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में ये तीनों प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन उसकी चेतना जिन गुणों को बार बार चुनती है वही उसकी आत्मा का मुख्य गुण बन जाता है। यही गुण तय करता है कि आपका जीवन किस दिशा में जाएगा, ऊपर ईश्वर की ओर या नीचे अंधकार की ओर। जीवन की सफलता केवल पैसे, प्रसिद्धि या रिश्तों में नहीं है। असली सफलता है यह जानना कि मैं कौन हूं। क्या मैं उस आत्मा का अंश हूं जो प्रेम और करुणा से भरी है, या उस मन की छाया हूं जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझती है। योगानंद कहते हैं, जब तक तुम अपने भीतर के गुण को नहीं पहचानते तब तक जीवन केवल भ्रम है। इसलिए यह प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं, यह जीवन की सबसे गहरी खोज है। क्या मैं देव हूं, मनुष्य हूं या राक्षस? जब किसी के भीतर दैवी गुण प्रबल होते हैं तो वह व्यक्ति बिना बोले भी शांति फैलाता है। उसके पास कोई दिखावा नहीं होता, कोई छल नहीं होता। वह सरल होता है लेकिन कमजोर नहीं, वह करुणामय होता है लेकिन मूर्ख नहीं। ऐसे व्यक्ति के भीतर से प्रकाश झलकता है, उसकी दृष्टि में वात्सल्य होता है और उसके स्पर्श में शक्ति। दैवी गुणों वाला मनुष्य न किसी को छोटा मानता है, न किसी के आगे खुद को बड़ा साबित करता है। उसका अस्तित्व ही विनम्रता का प्रतीक होता है। वह भले ही माया के संसार में रह रहा हो, लेकिन उसकी आत्मा लगातार परमात्मा की ओर खिंच रही होती है। वह गुस्सा करता है लेकिन तुरंत पछताता है। वह गलती करता है लेकिन उसे छुपाता नहीं, सुधारता है। दैवी गुणों का सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि व्यक्ति स्वयं की सीमाओं से ऊपर उठने का प्रयास करता है। वह केवल जीवन नहीं जीता, वह हर दिन खुद को थोड़ा और शुद्ध, थोड़ा और शांत और थोड़ा और करुणामय बनाने की साधना करता है। उसके जीवन का केंद्र स्वयं नहीं होता, वह दूसरों की पीड़ा में अपने जीवन का उद्देश्य खोज लेता है। मनुष्य की आत्मा एक ऐसी स्थिति में होती है जहां वह न पूरी तरह अंधकार में है, न पूरी तरह प्रकाश में। वह जानता है कि क्या सही है, पर अक्सर उस पर चल नहीं पाता। उसके भीतर इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, असुरक्षा है और कहीं गहराई में एक प्यास भी किसी बड़ी सच्चाई को जानने की। ऐसे लोग संसार की भाग दौड़ में लगे रहते हैं, खुद को साबित करने में, दूसरों से आगे निकलने में। लेकिन रात की खामोशी में जब अकेले होते हैं तो भीतर से आवाज आती है, क्या यही सब कुछ है? मानुष गुणों वाला व्यक्ति वह है जो भीतर से बेचैन है, लेकिन अभी तक चेतना के उस स्तर पर नहीं पहुंचा जहां निर्णय स्पष्ट हों। वह कभी कभी देवता जैसा व्यवहार करता है तो कभी कभी राक्षसी क्रोध में भी बह जाता है। यह अवस्था सबसे नाजुक होती है, क्योंकि यहीं से आत्मा या तो ऊपर उठती है या नीचे गिर जाती है। यह वह चरण है जहां यदि चेतना जाग जाए तो आदमी आर्षि बन सकता है, और अगर अहंकार जाग जाए तो वह दूसरों को रौंदते हुए राक्षस बन सकता है। राक्षसी प्रवृत्ति का अर्थ किसी दैत्य जैसे दिखने वाले प्राणी से नहीं है। राक्षस वह होता है जो अपने लिए तो हर चीज चाहता है, लेकिन किसी और की पीड़ा उसे छूती नहीं। उसके लिए सत्ता ही सत्य है और दूसरों का अपमान उसकी ऊर्जा का स्रोत। राक्षसी स्वभाव वाला व्यक्ति केवल 2 ही चीजें जानता है, अपना स्वार्थ और अपनी जीत। वह अपने लक्ष्य के लिए दूसरों की भावनाओं, संबंधों और भरोसे को कुचलने में संकोच नहीं करता। उसके भीतर कोई आत्मिक स्पर्श नहीं बचता, केवल क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और छल शेष रह जाता है। वह दूसरों को दुखी देखकर खुश होता है और अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय दूसरों को दोषी ठहराता है। सबसे दुखद बात यह है कि वह समझ ही नहीं पाता कि वह गिर चुका है, क्योंकि उसकी आत्मा पर अहंकार का इतना भारी पर्दा पड़ा होता है कि वह खुद को भगवान से भी ऊपर समझने लगता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा की रोशनी बुझने लगती है और जीवन केवल एक तमस बन जाता है। हर इंसान के भीतर ये तीनों गुण
दैवी, मानुष और राक्षसी एक साथ मौजूद रहते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि हमारे भीतर कौन सा गुण है, सवाल ये है कि कौन सा गुण हम रोजाना चुनते हैं। सुबह उठते ही अगर मन दूसरों के लिए दुआ करता है तो समझो आत्मा दैवी पथ पर चल रही है। लेकिन अगर सुबह आंख खुलते ही ईर्ष्या, चिंता और क्रोध का भाव मन में छा जाए तो जान लो भीतर कोई राक्षसी बीज पनप रहा है। यह कोई जन्मजात व्यवस्था नहीं है, यह हर क्षण का चयन है। जब आप किसी की मदद कर सकते थे पर जानबूझकर मुंह मोड़ लिया, आपने कौन से गुण को चुना? जब किसी ने आपको अपमानित किया और आपने फिर भी शांति से जवाब दिया, आपने कौन सी ऊर्जा को पोषित किया? आत्मा हर दिन, हर पल एक फैसला करती है और धीरे धीरे वही फैसले हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जो यह सोचते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, वे राक्षसी प्रवृत्ति के सबसे बड़े शिकार हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ठहराव नहीं, विकास है। अगर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि वह कौन है तो उसे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं, केवल अपने हर दिन के चुनाव को देख लेना ही काफी है। किसी ने आपका अपमान किया, आप गुस्से में थे, लेकिन फिर आपने मौन चुना। यही था वह क्षण जहां आपने राक्षस बनने से मना कर दिया। किसी ने आपसे सहायता मांगी और आप बहुत थके हुए थे, फिर भी आपने मदद की। यही था वह क्षण जहां आपने देवता बनने की दिशा को स्वीकार किया। जो लोग सोचते हैं कि उनके स्वभाव को बदला नहीं जा सकता, वे सबसे बड़ी भूल में हैं, क्योंकि गुण जन्म से नहीं आते, गुण साधना से आते हैं। एक साधारण मनुष्य अगर हर दिन केवल एक पल शांति में बैठ जाए और अपने भीतर झांक कर यह पूछे, क्या मेरा आज का दिन किसी की आत्मा को सुकून दे सका, तो यही प्रश्न उसके जीवन की दिशा को देवत्व की ओर मोड़ सकता है। आप जो बनना चाहते हो वह पहले से तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें रोज के छोटे छोटे फैसलों में सत्य, करुणा और नम्रता को चुनते जाना है। यही से शुरू होती है वह यात्रा जो आत्मा को मनुष्य से देवता तक ले जाती है। राक्षसी प्रवृत्तियां अचानक नहीं आती, वे धीरे धीरे चुपचाप हमारे भीतर जन्म लेती हैं। शुरुआत होती है छोटी छोटी स्वार्थपरक आदतों से, जैसे किसी की पीठ पीछे बुराई करना, अपने लाभ के लिए झूठ बोलना या किसी की विफलता पर प्रसन्न होना। फिर यह आदतें धीरे धीरे स्वभाव बन जाती हैं। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को दूसरों की पीड़ा देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता और वह सोचता है, इससे मुझे क्या, मेरी जिंदगी तो चल रही है। यही वह मोड़ है जहां आत्मा अपने मूल प्रकाश से कटने लगती है। धीरे धीरे हृदय कठोर हो जाता है, करुणा समाप्त हो जाती है और मन केवल जीतने, दबाने और दिखाने में उलझ जाता है। लेकिन ये राक्षसी गुण चाहे जितने भी प्रबल हो जाएं, एक दिया ही उन्हें बुझा सकता है, अंतर्दृष्टि। जैसे ही व्यक्ति अपने भीतर की इस अंधेरी परत को देखता है और उसे स्वीकार करता है, वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। राक्षसी गुणों का नाश बाहरी उपायों से नहीं, भीतर की ईमानदारी से होता है। जब व्यक्ति खुद से यह कहता है, मैं दूसरों को क्यों चोट पहुंचा रहा हूं, मैं खुद को इतना ऊपर क्यों मानता हूं, क्या मेरे भीतर प्रेम बचा है, तब यह आत्मनिरीक्षण एक तपस्या बन जाता है। और यही तपस्या उस राक्षसी वृत्ति को पिघलाकर आत्मा को वापस उसकी दैवी प्रकृति में लौटा देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि देवता केवल स्वर्ग में होते हैं या फिर आर्षि मुनि ही दैवी गुणों वाले होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति देवता बन सकता है अगर वह प्रतिदिन अपने भीतर की वृत्तियों पर ध्यान देना शुरू कर दे। देवत्व कोई अलौकिक चमत्कार नहीं है, वह एक साधारण दिनचर्या में छिपा असाधारण भाव है। जब आप किसी अनजान को मुस्कुराकर देखते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, अपने गुस्से को पी जाते हैं, अपने अभिमान को छोड़ देते हैं, तब आप देवता के सबसे बड़े लक्षण को जगा रहे होते हैं, त्याग। देवता कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करते, वे शक्ति को संयमित करते हैं। वे दूसरों को नहीं बदलते, बल्कि खुद को इतना परिष्कृत करते हैं कि उनका जीवन ही प्रेरणा बन जाए। देवत्व एक विकल्प है, हर सुबह जागने का, हर वाणी में माधुर्य रखने का, हर प्रतिक्रिया में संयम रखने का। अगर आप चाहते हो कि आपकी आत्मा देवता की तरह प्रकाशमान हो, तो आज ही से निर्णय लो कि हर परिस्थिति में अपनी चेतना को ऊंचा उठाओ। यही है असली साधना।
हर आत्मा एक यात्रा पर है और उस यात्रा में उसका मार्ग तय होता है उसी गुण से जो वह बार बार चुनती है। दैवी गुण आत्मा को ऊपर ले जाते हैं, वह उसे शांति, प्रेम और अंततः मोक्ष की ओर खींचते हैं। ऐसे लोग जीवन की हर घटना में एक सीख ढूंढते हैं और दूसरों की सेवा में आनंद महसूस करते हैं। उनका केंद्र स्वयं नहीं होता, वह अपने अस्तित्व को एक माध्यम मानते हैं ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए। दूसरी ओर राक्षसी गुण आत्मा को अंधकार की ओर गिराते हैं। ऐसे व्यक्ति बार बार दूसरों को दोष देते हैं, रिश्तों को छलते हैं और अंततः अकेलेपन और क्रोध की गहराई में डूब जाते हैं। और इन दोनों के बीच आता है मनुष्य का गुण, जो हर दिन इस द्वंद्व में खड़ा होता है। मैं किस ओर जाऊं? यही मनुष्य जीवन की विशेषता है कि इसमें चुनाव की स्वतंत्रता है। यदि आप हर दिन सजग रहें और अपने भीतर के हर छोटे निर्णय में करुणा, धैर्य और नम्रता को चुनें, तो यही चुनाव आपको धीरे धीरे देवत्व की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी वासना, लालच और अभिमान को पोषित करते रहें, तो यही चुनाव आपको पतन के मार्ग पर ले जाएगा। जीवन एक युद्ध है, लेकिन यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है और इसी युद्ध का परिणाम तय करता है कि आपकी आत्मा आगे कहां जाएगी, प्रकाश की ओर या अंधकार में और डूबती जाएगी। हर धर्म, हर साधना, हर ग्रंथ एक ही बात की ओर इशारा करता है, आत्मा को जानो। लेकिन आत्मा को जानना तब तक संभव नहीं जब तक आप यह न जान लें कि आप किन गुणों से बने हैं। आप जब आईने में खुद को देखते हो तो क्या देख पाते हो कि आपका हृदय किस दिशा में प्रवृत्त है? क्या आप सच में दूसरों की भलाई चाहते हैं? क्या आप सच में अपने स्वभाव को सुधारना चाहते हैं या बस जीवन को जैसे तैसे काट रहे हैं? यह प्रश्न जितना साधारण दिखता है उतना ही क्रांतिकारी है, क्योंकि जिसने अपने भीतर यह खोज शुरू कर दी कि मैं कौन हूं, देव, मनुष्य या राक्षस, वह व्यक्ति अब जाग गया है। और जो आत्मा जाग जाती है उसे अब कोई रोक नहीं सकता, न अंधकार, न कर्म, न भय। जैसे ही आपने अपने भीतर यह ईमानदारी शुरू की कि हां, मुझ में राक्षसी भाव हैं पर मैं बदलना चाहता हूं, उसी पल आप देवत्व की ओर पहला कदम बढ़ा चुके होते हो। आत्मा की सफलता इसी में है कि वह अपने अंदर के अंधकार को पहचान कर प्रकाश की ओर चल पड़े। यही जीवन का उद्देश्य है और यही वह ज्ञान है जो सच में जान लिया जाए तो जीवन सफल हो जाता है। जब कोई आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि उसमें राक्षसी, मानुष और दैवी तीनों ही भावनाएं हैं और वह उनके बीच हर दिन चुनाव करती है, तो वही स्वीकारोक्ति उसकी मुक्ति की पहली सीढ़ी बन जाती है। दुनिया आपको चाहे जो भी कहे, सफल, असफल, अच्छा, बुरा, लेकिन जब तक आप खुद से यह नहीं पूछते कि मेरी आत्मा किस दिशा में जा रही है, तब तक आप जीवन की दौड़ में केवल भाग रहे हैं, समझ नहीं रहे। एक व्यक्ति बाहर से कितना भी धार्मिक लगे, अगर उसके भीतर करुणा नहीं तो वह राक्षसी है। कोई कितना भी असफल क्यों ना दिखे, अगर वह रोज आत्मा की ओर एक कदम बढ़ाता है तो वह देवत्व की ओर बढ़ रहा है। आत्मा की सच्चाई बाहर से नहीं दिखती, वह भीतर की खामोशी और सजगता से पहचानी जाती है। जब आप रोज रात सोने से पहले खुद से सवाल करो, क्या आज मैंने किसी आत्मा को दुख पहुंचाया? और अगर हां, तो क्या आपने उस गलती के लिए हृदय से क्षमा मांगी? यही आत्मनिरीक्षण, यही भीतर की विनम्रता ही है जो राक्षसी से दैवी में परिवर्तन लाती है। और यही परिवर्तन धीरे धीरे आत्मा को उस स्तर तक ले जाता है जहां वह परम शांति, परम प्रेम और अंततः परमात्मा से मिलन को प्राप्त कर सकती है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। और यही ज्ञान जब हृदय में उतर जाए तो फिर जीवन केवल सफल नहीं होता, पवित्र हो जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह एक चेतन आत्मा है जो बार बार जन्म लेकर अपनी पूर्णता को खोज रहा है। लेकिन सभी आत्माएं एक सी नहीं होती। कोई आत्मा जीवन में प्रकाश खोजती है, कोई केवल सुख सुविधा, और कोई दूसरों को दुख देकर खुद को बड़ा मानती है। यही भेद 3 प्रकार की प्रवृत्तियों को जन्म देता है, दैवी, मानुष और आसुरी। योगानंद जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में ये तीनों प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन उसकी चेतना जिन गुणों को बार बार चुनती है वही उसकी आत्मा का मुख्य गुण बन जाता है।
यही गुण तय करता है कि आपका जीवन किस दिशा में जाएगा, ऊपर ईश्वर की ओर या नीचे अंधकार की ओर। जीवन की सफलता केवल पैसे, प्रसिद्धि या रिश्तों में नहीं है। असली सफलता है यह जानना कि मैं कौन हूं। क्या मैं उस आत्मा का अंश हूं जो प्रेम और करुणा से भरी है, या उस मन की छाया हूं जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझती है। योगानंद कहते हैं, जब तक तुम अपने भीतर के गुण को नहीं पहचानते तब तक जीवन केवल भ्रम है। इसलिए यह प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं, यह जीवन की सबसे गहरी खोज है। क्या मैं देव हूं, मनुष्य हूं या राक्षस? जब किसी के भीतर दैवी गुण प्रबल होते हैं तो वह व्यक्ति बिना बोले भी शांति फैलाता है। उसके पास कोई दिखावा नहीं होता, कोई छल नहीं होता। वह सरल होता है लेकिन कमजोर नहीं। वह करुणामय होता है लेकिन मूर्ख नहीं। ऐसे व्यक्ति के भीतर से प्रकाश झलकता है। उसकी दृष्टि में वात्सल्य होता है और उसके स्पर्श में शक्ति। दैवी गुणों वाला मनुष्य न किसी को छोटा मानता है, न किसी के आगे खुद को बड़ा साबित करता है। उसका अस्तित्व ही विनम्रता का प्रतीक होता है। वह भले ही माया के संसार में रह रहा हो, लेकिन उसकी आत्मा लगातार परमात्मा की ओर खिंच रही होती है। वह गुस्सा करता है लेकिन तुरंत पछताता है। वह गलती करता है लेकिन उसे छुपाता नहीं, सुधारता है। दैवी गुणों का सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि व्यक्ति स्वयं की सीमाओं से ऊपर उठने का प्रयास करता है। वह केवल जीवन नहीं जीता, वह हर दिन खुद को थोड़ा और शुद्ध, थोड़ा और शांत और थोड़ा और करुणामय बनाने की साधना करता है। उसके जीवन का केंद्र स्वयं नहीं होता, वह दूसरों की पीड़ा में अपने जीवन का उद्देश्य खोज लेता है। मनुष्य की आत्मा एक ऐसी स्थिति में होती है जहां वह न पूरी तरह अंधकार में है, न पूरी तरह प्रकाश में। वह जानता है कि क्या सही है, पर अक्सर उस पर चल नहीं पाता। उसके भीतर इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, असुरक्षा है और कहीं गहराई में एक प्यास भी किसी बड़ी सच्चाई को जानने की। ऐसे लोग संसार की भाग दौड़ में लगे रहते हैं, खुद को साबित करने में, दूसरों से आगे निकलने में। लेकिन रात की खामोशी में जब अकेले होते हैं तो भीतर से आवाज आती है, क्या यही सब कुछ है? मानुष गुणों वाला व्यक्ति वह है जो भीतर से बेचैन है, लेकिन अभी तक चेतना के उस स्तर पर नहीं पहुंचा जहां निर्णय स्पष्ट हों। वह कभी कभी देवता जैसा व्यवहार करता है तो कभी कभी राक्षसी क्रोध में भी बह जाता है। यह अवस्था सबसे नाजुक होती है, क्योंकि यहीं से आत्मा या तो ऊपर उठती है या नीचे गिर जाती है। यह वह चरण है जहां यदि चेतना जाग जाए तो आदमी आर्षि बन सकता है, और अगर अहंकार जाग जाए तो वह दूसरों को रौंदते हुए राक्षस बन सकता है। राक्षसी प्रवृत्ति का अर्थ किसी दैत्य जैसे दिखने वाले प्राणी से नहीं है। राक्षस वह होता है जो अपने लिए तो हर चीज चाहता है, लेकिन किसी और की पीड़ा उसे छूती नहीं। उसके लिए सत्ता ही सत्य है और दूसरों का अपमान उसकी ऊर्जा का स्रोत। राक्षसी स्वभाव वाला व्यक्ति केवल दो ही चीजें जानता है, अपना स्वार्थ और अपनी जीत। वह अपने लक्ष्य के लिए दूसरों की भावनाओं, संबंधों और भरोसे को कुचलने में संकोच नहीं करता। उसके भीतर कोई आत्मिक स्पर्श नहीं बचता, केवल क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और छल शेष रह जाता है। वह दूसरों को दुखी देखकर खुश होता है और अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय दूसरों को दोषी ठहराता है। सबसे दुखद बात यह है कि वह समझ ही नहीं पाता कि वह गिर चुका है, क्योंकि उसकी आत्मा पर अहंकार का इतना भारी पर्दा पड़ा होता है कि वह खुद को भगवान से भी ऊपर समझने लगता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा की रोशनी बुझने लगती है और जीवन केवल एक तमस बन जाता है। हर इंसान के भीतर ये तीनों गुण, दैवी, मानुष और राक्षसी, एक साथ मौजूद रहते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि हमारे भीतर कौन सा गुण है, सवाल ये है कि कौन सा गुण हम रोजाना चुनते हैं। सुबह उठते ही अगर मन दूसरों के लिए दुआ करता है तो समझो आत्मा दैवी पथ पर चल रही है। लेकिन अगर सुबह आंख खुलते ही ईर्ष्या, चिंता और क्रोध का भाव मन में छा जाए तो जान लो भीतर कोई राक्षसी बीज पनप रहा है। यह कोई जन्मजात व्यवस्था नहीं है, यह हर क्षण का चयन है। जब आप किसी की मदद कर सकते थे पर जानबूझकर मुंह मोड़ लिया, आपने कौन से गुण को चुना? जब किसी ने आपको अपमानित किया
और आपने फिर भी शांति से जवाब दिया, आपने कौन सी ऊर्जा को पोषित किया? आत्मा हर दिन हर पल एक फैसला करती है और धीरे धीरे वही फैसले हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जो यह सोचते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, वे राक्षसी प्रवृत्ति के सबसे बड़े शिकार हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ठहराव नहीं, विकास है। अगर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि वह कौन है, तो उसे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं, केवल अपने हर दिन के चुनाव को देख लेना ही काफी है। किसी ने आपका अपमान किया, आप गुस्से में थे, लेकिन फिर आपने मौन चुना। यही था वह क्षण जहां आपने राक्षस बनने से मना कर दिया। किसी ने आपसे सहायता मांगी और आप बहुत थके हुए थे, फिर भी आपने मदद की। यही था वह क्षण जहां आपने देवता बनने की दिशा को स्वीकार किया। जो लोग सोचते हैं कि उनके स्वभाव को बदला नहीं जा सकता, वे सबसे बड़ी भूल में हैं, क्योंकि गुण जन्म से नहीं आते, गुण साधना से आते हैं। एक साधारण मनुष्य अगर हर दिन केवल एक पल शांति में बैठ जाए और अपने भीतर झांक कर यह पूछे, क्या मेरा आज का दिन किसी की आत्मा को सुकून दे सका, तो यही प्रश्न उसके जीवन की दिशा को देवत्व की ओर मोड़ सकता है। आप जो बनना चाहते हो वह पहले से तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें रोज के छोटे छोटे फैसलों में सत्य, करुणा और नम्रता को चुनते जाना है। यही से शुरू होती है वह यात्रा जो आत्मा को मनुष्य से देवता तक ले जाती है। राक्षसी प्रवृत्तियां अचानक नहीं आती, वे धीरे धीरे चुपचाप हमारे भीतर जन्म लेती हैं। शुरुआत होती है छोटी छोटी स्वार्थपरक आदतों से, जैसे किसी की पीठ पीछे बुराई करना, अपने लाभ के लिए झूठ बोलना या किसी की विफलता पर प्रसन्न होना। फिर यह आदतें धीरे धीरे स्वभाव बन जाती हैं। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को दूसरों की पीड़ा देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता और वह सोचता है, इससे मुझे क्या, मेरी जिंदगी तो चल रही है। यही वह मोड़ है जहां आत्मा अपने मूल प्रकाश से कटने लगती है। धीरे धीरे हृदय कठोर हो जाता है, करुणा समाप्त हो जाती है और मन केवल जीतने, दबाने और दिखाने में उलझ जाता है। लेकिन ये राक्षसी गुण चाहे जितने भी प्रबल हो जाएं, एक दिया ही उन्हें बुझा सकता है, अंतर्दृष्टि। जैसे ही व्यक्ति अपने भीतर की इस अंधेरी परत को देखता है और उसे स्वीकार करता है, वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। राक्षसी गुणों का नाश बाहरी उपायों से नहीं, भीतर की ईमानदारी से होता है। जब व्यक्ति खुद से यह कहता है, मैं दूसरों को क्यों चोट पहुंचा रहा हूं, मैं खुद को इतना ऊपर क्यों मानता हूं, क्या मेरे भीतर प्रेम बचा है, तब यह आत्मनिरीक्षण एक तपस्या बन जाता है। और यही तपस्या उस राक्षसी वृत्ति को पिघलाकर आत्मा को वापस उसकी दैवी प्रकृति में लौटा देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि देवता केवल स्वर्ग में होते हैं या फिर आर्षि मुनि ही दैवी गुणों वाले होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति देवता बन सकता है अगर वह प्रतिदिन अपने भीतर की वृत्तियों पर ध्यान देना शुरू कर दे। देवत्व कोई अलौकिक चमत्कार नहीं है, वह एक साधारण दिनचर्या में छिपा असाधारण भाव है। जब आप किसी अनजान को मुस्कुराकर देखते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, अपने गुस्से को पी जाते हैं, अपने अभिमान को छोड़ देते हैं, तब आप देवता के सबसे बड़े लक्षण को जगा रहे होते हैं, त्याग। देवता कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करते, वे शक्ति को संयमित करते हैं। वे दूसरों को नहीं बदलते, बल्कि खुद को इतना परिष्कृत करते हैं कि उनका जीवन ही प्रेरणा बन जाए। देवत्व एक विकल्प है, हर सुबह जागने का, हर वाणी में माधुर्य रखने का, हर प्रतिक्रिया में संयम रखने का। अगर आप चाहते हो कि आपकी आत्मा देवता की तरह प्रकाशमान हो, तो आज ही से निर्णय लो कि हर परिस्थिति में अपनी चेतना को ऊंचा उठाओ। यही है असली साधना। हर आत्मा एक यात्रा पर है और उस यात्रा में उसका मार्ग तय होता है उसी गुण से जो वह बार बार चुनती है। दैवी गुण आत्मा को ऊपर ले जाते हैं, वह उसे शांति, प्रेम और अंततः मोक्ष की ओर खींचते हैं। ऐसे लोग जीवन की हर घटना में एक सीख ढूंढते हैं और दूसरों की सेवा में आनंद महसूस करते हैं। उनका केंद्र स्वयं नहीं होता, वह अपने अस्तित्व को एक माध्यम मानते हैं ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए। दूसरी ओर राक्षसी गुण आत्मा को अंधकार की ओर गिराते हैं।
ऐसे व्यक्ति बार बार दूसरों को दोष देते हैं, रिश्तों को छलते हैं और अंततः अकेलेपन और क्रोध की गहराई में डूब जाते हैं। और इन दोनों के बीच आता है मनुष्य का गुण, जो हर दिन इस द्वंद्व में खड़ा होता है, मैं किस ओर जाऊं? यही मनुष्य जीवन की विशेषता है कि इसमें चुनाव की स्वतंत्रता है। यदि आप हर दिन सजग रहें और अपने भीतर के हर छोटे निर्णय में करुणा, धैर्य और नम्रता को चुनें, तो यही चुनाव आपको धीरे धीरे देवत्व की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी वासना, लालच और अभिमान को पोषित करते रहें, तो यही चुनाव आपको पतन के मार्ग पर ले जाएगा। जीवन एक युद्ध है, लेकिन यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है, और इसी युद्ध का परिणाम तय करता है कि आपकी आत्मा आगे कहां जाएगी, प्रकाश की ओर या अंधकार में और डूबती जाएगी। हर धर्म, हर साधना, हर ग्रंथ एक ही बात की ओर इशारा करता है, आत्मा को जानो। लेकिन आत्मा को जानना तब तक संभव नहीं जब तक आप यह न जान लें कि आप किन गुणों से बने हैं। आप जब आईने में खुद को देखते हो तो क्या देख पाते हो कि आपका हृदय किस दिशा में प्रवृत्त है? क्या आप सच में दूसरों की भलाई चाहते हैं? क्या आप सच में अपने स्वभाव को सुधारना चाहते हैं, या बस जीवन को जैसे तैसे काट रहे हैं? यह प्रश्न जितना साधारण दिखता है उतना ही क्रांतिकारी है, क्योंकि जिसने अपने भीतर यह खोज शुरू कर दी कि मैं कौन हूं, देव, मनुष्य या राक्षस, वह व्यक्ति अब जाग गया है। और जो आत्मा जाग जाती है उसे अब कोई रोक नहीं सकता, न अंधकार, न कर्म, न भय। जैसे ही आपने अपने भीतर यह ईमानदारी शुरू की कि हां, मुझ में राक्षसी भाव हैं, पर मैं बदलना चाहता हूं, उसी पल आप देवत्व की ओर पहला कदम बढ़ा चुके होते हो। आत्मा की सफलता इसी में है कि वह अपने अंदर के अंधकार को पहचान कर प्रकाश की ओर चल पड़े। यही जीवन का उद्देश्य है, और यही वह ज्ञान है जो सच में जान लिया जाए तो जीवन सफल हो जाता है। जब कोई आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि उसमें राक्षसी, मानुष और दैवी तीनों ही भावनाएं हैं, और वह उनके बीच हर दिन चुनाव करती है, तो वही स्वीकारोक्ति उसकी मुक्ति की पहली सीढ़ी बन जाती है। दुनिया आपको चाहे जो भी कहे, सफल, असफल, अच्छा, बुरा, लेकिन जब तक आप खुद से यह नहीं पूछते कि मेरी आत्मा किस दिशा में जा रही है, तब तक आप जीवन की दौड़ में केवल भाग रहे हैं, समझ नहीं रहे। एक व्यक्ति बाहर से कितना भी धार्मिक लगे, अगर उसके भीतर करुणा नहीं तो वह राक्षसी है। कोई कितना भी असफल क्यों न दिखे, अगर वह रोज आत्मा की ओर एक कदम बढ़ाता है तो वह देवत्व की ओर बढ़ रहा है। आत्मा की सच्चाई बाहर से नहीं दिखती, वह भीतर की खामोशी और सजगता से पहचानी जाती है। जब आप रोज रात सोने से पहले खुद से सवाल करो, क्या आज मैंने किसी आत्मा को दुख पहुंचाया? और अगर हां, तो क्या आपने उस गलती के लिए हृदय से क्षमा मांगी? यही आत्मनिरीक्षण, यही भीतर की विनम्रता ही है जो राक्षसी से दैवी में परिवर्तन लाती है। और यही परिवर्तन धीरे धीरे आत्मा को उस स्तर तक ले जाता है जहां वह परम शांति, परम प्रेम और अंततः परमात्मा से मिलन को प्राप्त कर सकती है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। और यही ज्ञान जब हृदय में उतर जाए तो फिर जीवन केवल सफल नहीं होता, पवित्र हो जाता है।